हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाली हूँ गुवाहाटी। वहाँ मेरे भैया का शादी है। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, नहा धोकर मैं छत पे गई, थोड़ा फ्लावर्स के साथ खेलने लगी। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, देखिए आप लोग। लग रहा था कि धूप निकलने ही वाला है, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। तो सुबह सुबह मेरा फ़्लाइट भी था, तो मैं सब काम जल्दी से कंप्लीट करके मैंने अपना लिए कैब बुक कर ली। उसके बाद फिर मैं निकल रही थी अपने डेस्टिनेशन की ओर। मैं जा रही थी एयरपोर्ट में, कोलकाता एयरपोर्ट। तो फ़्लाइट था 10:40 को, तो मैं चल पड़ी थी अपने कैब से। एंड फाइनली आई रीच्ड द एयरपोर्ट। एंड यहाँ गाड़ी पार्किंग के बाद मैं चली गई अंदर। चेकिंग वगैरह सब लगेज वगैरह देके मैं थोड़ा सा घूम रही थी इधर उधर। टाइम पास करना है, अकेली ही जा रही थी, तो कुछ आईडी और बोर्डिंग पास लेके मैं चल पड़ी थी और अंदर घूम रही थी। सच बताओ तो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, वो भी अकेले। तो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, आई होप। तो इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। अकेले अकेले इधर उधर देख रही थी, क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं। इधर बैठी हुई थी वेटिंग रूम में। लाइन भी लगने वाला था हमारे बस के लिए। तो मैं इधर टाइम पास कर रही थी, पिक्चर वगैरह क्लिक कर रही थी। और उसके बाद फाइनली हमारा लाइन लग चुका था, तो मैं लाइन में खड़ी थी कुछ टाइम के लिए। फिर हमारा फाइनली बस आ चुका था, तो मैं बस में उठ चुकी थी। उसके बाद वो देखिए हमारा एयरक्राफ्ट उधर रेडी है। एंड मेरा फ़्लाइट था एयर इंडिया का। तो मैं बस से उतर के मैं चलने लगी, फ़्लाइट के अंदर गई, जाने लगी थी। तो अंदर घुस के ही ये देखिए अंदर का नज़ारा। मेरा सीट नंबर था 23A, जो कि विंडो के साइड में था। अच्छा था। एंड विंडो से मैं बाहर देखने लगी। साइड में ही हमारे एयरक्राफ्ट के पास में ही इंडिगो का फ़्लाइट भी था, और इधर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस था, तो मैं वो पढ़ने लगी थी उठा के। एंड सामने ही ये खाने के लिए एक छोटा सा टेबल भी था, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है खाने के लिए। एंड फाइनली फ़्लाइट डिपार्टेड। एंड थैंक गॉड मुझे विंडो सीट मिला था, तो मैं विंडो से बाहर एंजॉय कर पाई। मुझे काफ़ी मज़ा आया ऊपर से देख के। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट मुझे इतना भूख लगा था तो मुझे खाना ही पड़ा। एंड फाइनली अराइव हो गया मेरा फ़्लाइट गुवाहाटी एयरपोर्ट में। एंड मैं सब लगेज वगैरह कलेक्ट कर ली बेल्ट से। एंड मैं निकलने ही वाली थी, तो मैंने अचानक से देखा एक ब्यूटीफुल सा परफॉर्मेंस जो कि चल रहा था आसामीज ट्रेडिशन में। तो आसाम में ये होता है, ऐसे बिहू बोलता है इसको। तो बिहू डांस चल रहा था, उसके साथ सॉन्ग्स भी चल रहा था। सो इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड इट अ लॉट। पता नहीं ये हमेशा ही होता है या फिर उसी दिन हुआ था, मुझे नहीं पता। बट ये बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस था। सब लोग वीडियो वगैरह करके एंजॉय कर रहा था। उसके बाद में पहुंच गई बुआ के घर। बुआ के घर आके मैंने देखा ये क्यूट सा बिल्ला सो रहा था, कितना क्यूट लग रहा था यार। और देखिए बिल्ला इधर उधर घूम रहा है, उसका नाम था चीकू, बहुत ही क्यूट था। ये मेरी बहन है। और यहाँ है पूजा घर, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये दोनों क्यूटीज़ के साथ मैं सारा दिन बहुत इंजॉय करने लगी, मुझे बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद अगले दिन मेरे भैया का शादी था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो मैं निकल पड़ी फैमिली के साथ कामाख्या टेम्पल की ओर, क्योंकि मेरे भैया की शादी कामाख्या टेम्पल में ही होना था। तो हम लोग पहुंच गए कामाख्या टेम्पल के ही पास में। एक होटल बुक किया था लड़की वालों की तरफ से, जो कि अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल था। एंड जो होटल है उसके विंडो से ये था, जो माउंटेन से वो भी दिख रहा था। उसके बाद हम लोग रेस्ट करके निकल गए। एंड हम लोग कामाख्या टेम्पल के अंदर घुस गए, और हम लोग देख रहे थे, ये सब घूम रहे थे सब।
मैं कभी कामाख्या टेम्पल पहले विज़िट नहीं किया था, मुझे इस बार बहुत चांस मिला तो मैंने विज़िट किया तो और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर जाके ये था, मुझे बहुत सुंदर था। उधर सब लोग पैर भिगो रहा था, हाथ भी धो रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। एंड पानी काफ़ी ठंडा था, तो मैं और मेरी बहन पैर से पानी को टच करने लगे, पैर धोने लगे, तो काफ़ी शांति मिली मन को। और यहाँ पूजा भी करने लगे, क्योंकि मैंने सुना है कामाख्या टेम्पल काफ़ी फेमस है कामाख्या देवी माँ की पूजा के लिए। इसको नहीं पता उसे बोल देती हूँ, यहाँ योनि की पूजा की जाती है। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है, यहाँ जो भी चाहो वही इच्छा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हमने देखा ये क्यूट सा बंदर जो कि खाना खा रहा था, चलो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद हम लोग घूमने चल पड़े, फिर देखने लगे इधर उधर कि क्या है कामाख्या टेम्पल के अंदर। उसके बाद मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया एक पंडित जी ने। उसके बाद मैं निकल गई अपनी गाड़ी से रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि वो लोग वहीं के लोकल थे, तो वो लोग जानते हैं कहाँ कहाँ फेमस चीज़ है, कहाँ घूमने का जगह है। हिल टॉप में जहाँ बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, पूरा गुवाहाटी दिखाई देता है वहाँ से, तो वो लोग हम लोग को इसीलिए वहाँ घुमाने ले चले गए थे। भुवनेश्वरी टेम्पल था, तो हम लोग भुवनेश्वरी टेम्पल के ऊपर चले गए। उधर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था। इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ना पड़ा हमें ऊपर, बहुत ऊपर था बोल के। ये काफ़ी अच्छा वेदर था उस दिन, काफ़ी धूप भी था, थोड़ा सा बादल भी था, लेकिन वेदर काफ़ी मज़ेदार था। इधर से दिख रहा है, देखो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है दिखने को। उधर दूर दूर तक पहाड़ की नज़ारा, छोटा छोटा घर, थोड़ा सा हवा भी दे रहा था, कितना सुंदर लग रहा था। फिर शादी वगैरह कंप्लीट, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं अपनी मस्त थी। फिर आते वक्त मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की, बुआ के घर रिटर्न जाते वक्त। देखिए रात को कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, ऊपर से पूरा तारे जैसे दिख रहे थे। वो घर के लाइट से, तारे नहीं है ठीक है, वो घर के लाइट से। फिर अगले दिन मेरे भैया का रिसेप्शन था, ये मेरा रिसेप्शन लुक था। फिर हम लोग कैब बुक किए, उसके बाद हम लोग रिसेप्शन जहाँ वेन्यू था उधर के लिए निकल पड़े। रिसेप्शन एक होटल में हो रहा था, तो हम लोग होटल के लिए निकल पड़े थे कैब से। तो हम लोग कैब बुक करके निकल गए, एंड रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी था, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग निकल पड़े थे। उसके बाद फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ होटल ऑर्नेट। एंड उसके बाद हम लोग कैब से उतर के अंदर जाने लगे। ये देखिए मेरी क्यूटी सा बहना जो कि सुंदर ड्रेस पहना था, एंड दिस इज़ आवर आउटफिट ऑफ द डे। हम दोनों को कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। एंड हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद ये तो कंपलसरी है भाई, पेट पूजा तो ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग गाना वगैरह सुने, काफ़ी अच्छा लग रहा था, किशोर कुमार जी के गाने चल रहे थे। ये रहा मेरा भैया एंड भाभी और उनके दोस्तों। ये देखिए मेरी भैया के दोस्त लोग इतना डांस कर रहे थे बिहू सॉन्ग में, इतना डांस कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे, ओह माय गॉड। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन बिहू डांस असम का बहुत फेमस डांस होता है। तो उधर सब लोग बिहू डांस ही करते हैं, शादी हो या कुछ भी हो। तो बिहू डांस इज़ वेरी मच फेमस इन ऑल ओवर असम, सो दैट्स वाई ये लोग बिहू डांस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए खाना वगैरह खाने, ठूसने। तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा, जितना रिकॉर्ड किया उतना ही, क्या ही कर सकते हैं, खाना में ही पूरा फोकस था। और फिर खाना वगैरह खा के मैं निकल पड़ी अपने बुआ के घर। हो गया, वेडिंग इज़ ओवर। तो फिर से बैक टू द नॉर्मल लाइफ, फिर से वही घिसा पीटा लाइफ स्टार्ट। और क्या ही कर सकते हैं गाइज।
फिर मेरी बहन खेलने लगी ये क्यूटी के साथ। मेरा छुट्टी बस 3-4 दिन के लिए ही था, शादी के लिए ही मैं आई थी स्पेशली। तो 3-4 दिन जा चुका था, अभी मेरा टाइम आ चुका था वापस मेरे प्लेस में जाने का, जो कि था कोलकाता। तो मैं वापस चले जाने वाली थी गुवाहाटी से कोलकाता। मैं आने से पहले ही टिकट बुक कर लिया था। तो वो दिन आ ही गया जब मैं सबको अलविदा कह के मैं वापस अपने घर चलने लगी। कैसी लगी मेरी ये व्लॉग प्लीज़ बताना कॉमेंट सेक्शन पर। And like, share, subscribe, and thank you for watching. Bye bye.